अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया करो, मुझे ज़रूर बताया कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है जो जो जिंग कगजुआन होती है वो सोच रही होती है कि ये पावरलेस पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है। मतलब जो शिनचैन होता है वो पहले क्या किसी भी पावर्स नहीं थी, पर अब उसके पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं। जो किकजोन होती है उसे इसके बारे में पता नहीं होता, पर वो अपने मन में सोच रही होती है कि इसके पास कोई भी पावर नहीं है और यहाँ पे आके जो सुपर पावर वाले बच्चों के साथ फाइट कर रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिंग किकजुआन होती है वो जो वांग होता है उसके ऊपर उंगली करती है और कहती है कि जो स्कूल के नियम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग जो लोग हैं जिनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है उन लोगों के साथ डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते और उन्हें हमारी जो सुपर पावर है उसके साथ चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो हमें बहुत ज़्यादा भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है और हमारे जो घर वाले हैं, तुम्हारे जो घर वाले, उन्हें भी बताया जा सकता है। और फिर जो वांग होता है वो ये सभी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि जिंग शियान रुको, मेरी बात को समझो, ये कोई भी पावरलेस पर्सन नहीं है, इसके पास सुपर पावर है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है शिनजिन की तरफ, जो किकजोन के पास चला जाता है और उससे कहने लगता है कि हाँ, मैं इस बारे में तुम्हें बताना तो भूल ही गया कि अभी अभी मैंने जो अपनी सुपर पावर है उसे अवेकन कर लिया है और अब से मैं एक सुपर पावर वाला एक लड़का हूँ। अभी से मैंने जो ये एकेडमी है या फिर ये स्कूल है इसे मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे यहाँ के रूल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम इस बार के लिए मुझे जाने दे सकती हो क्या। तो जो कि एक जवान होती है वो कहने लगती है कि क्या तुम्हारे इस अकेडमी में पहला दिन है, इसके लिए तुम्हें इस बार मैं माफ़ कर देती हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर अगली बार तुमने यहाँ पे फाइट करने की कोशिश की, तुम दोनों को भी कह रही हूँ, अगर तुम दोनों ने ऐसा करने की कुछ भी कोशिश भी की तो मैं तुम लोगों को जो स्कूल के नियम है उसके अनुसार सज़ा दूंगी। और फिर जो किकजुआन होती है वो सोच रही होती है कि जो शिनतियन है, मुझे इसका जो मुंह है उसे बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना होगा क्योंकि इसे पता है कि मेरे पास अपनी जो सुपर पावर है वो नहीं है, मैंने अपनी जो सुपर पावर है उसे खो दिया है, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। और फिर जो जुओ किकजुआन होती है वो जो वांग होता है उसके बाकी के सभी साथी होते हैं उन सभी को कहती है कि अब तुम इस सभी को जो स्टूडेंट यूनियन है वहाँ पे जाना होगा, तुम सभी लोग अभी के अभी चले जाओ। जो जुओ किकजुआन होती है वो शिनचैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगे, और ऐसा कहते हुए जो शिनचैन होता है उसे लेके जाने लगती है। जो शिनचैन होता है वो जुओ किकजुआन से पूछने लगता है कि तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो। जो किकजुआन होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे नए हो, इसके लिए मैं तुम्हें पूरा का पूरा जो स्कूल है उसे दिखाने वाली हो क्योंकि तुम्हें यहाँ की चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, वो रूम होता है क्लब एक्टिविटी रूम, और फिर हमें उस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शिनचैन होता है वो खड़ा होता है और जो किकजुआन होती है वो खड़ी होती है और हंस रही होती है। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे इस पूरे के पूरे जो स्कूल है या फिर एकेडमी का टूर कराने वाली हो और सभी जगह को दिखाने वाली हो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जिंग किकजुआन होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें उस बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें उससे पहले भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है वो करने हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो शिनचैन होता है जो जिंग किकजुआन की जो बातें होती है उसका कोई गलत ही मतलब निकाल लेता है और वो उसके ब्रेस्ट की तरफ देखने लगता है। क्या मतलब है, तुम्हें वही सुनना है, ठीक है, कि टेक टू। और फिर जो शिनचैन होता है वो उसके चंगू मंगू की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, कुछ अलग चीज़ें दिखाने वाली हो। जो जी किक्सुअन होती है वो जल्दी से अपने जो चंगमंग होते हैं उन्हें छुपाने लगती है और कहने लगती है कि तुमने क्या गलत मतलब निकाल लिया, मैं तो सिर्फ तुमसे यही कहना चाहती थी कि जो कुछ भी तुमने जो फॉरेस्ट यानी कि जंगल में देखा था उस सभी को तुम भूल जाओ, तुम उसके बारे में कभी भी किसी से मत कहना।
और फिर जो शिनचैन होता है उसके उसकी बातों की कोई भी समझ में नहीं आ रही होती है। वो कहने लगता है कि मैं क्यों बाकी लोगों को इसके बारे में ना बताऊं, तुमने वहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा काम किया था, तुमने वहाँ पे जो मॉन्स्टर थे उन्हें कितनी आसानी से मार दिया था, वो बहुत ज़्यादा कूल था। जी किक्सान होती है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के कहती है कि तुम्हें इसके बारे में किसी को भी बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहने लगता है कि ओ मुझे इसके बारे में समझ आ चुकी है, तो तुम ये इसलिए करना चाहती हो कि तुम ज़्यादा अपने आप को फेमस नहीं कराना चाहती, तुम चुपचाप अपना काम करना चाहती हो। तो मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, मैं इसके बारे में समझ चुका हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा दरवाज़ा होता है उसे खोलने लगता है और जो शिनचैन होता है वो उसके पीछे होता है और बंदा एकदम ज़ोर से जो दरवाज़ा होता है उसे खोल देता है, जिससे जो शिनचैन होता है वो डायरेक्टली जो जो जिंक एक जोन होती है उसके ऊपर ही डायरेक्टली गिर जाता है और उनका डायरेक्टली किस हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन का हाथ होता है वो जो जू किकजोन होती है उसका जो चंगुमंगी होती है उसके ऊपर पड़ जाता है और उसे वो कस के दबा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों का किसिंग सीन और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो सॉरी भाई लोग ये एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा बना है क्योंकि इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड होने वाला है। जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा मैं उसे एक्सप्लेन करके डाल दूंगा और मैं एक नई मांगा या फिर कॉमिक को एक्सप्लेन करके डालने वाला हूँ, तो आप लोग ज़रूर से उसे भी चेक करना, वो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना, जिससे कि मैं उसके आगे के जो एपिसोड है वो मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो भाई लोग आप लोगों का दिन अच्छा जाए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।